हाँ भाई, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? चलो, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहनी है। दरअसल ये मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाह रहा हूँ जो इस बार बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और क्लास 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये कोई मॉरल टॉक नहीं है, ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपको समझाइश या ज्ञान देने वाली बात नहीं है। सीधे आपके मतलब की बात, टू द पॉइंट, और सीधे आपके काम की बात कि भाई समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। आज लगभग नवंबर हमारा लगभग बीतने बीतने को आ रहा है, तो दिसंबर में आप प्रवेश कर जाएंगे 10 दिनों बाद। मौसम भी बदल रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो अब पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि बीइंग ए टीचर, मैंने पहले भी कहा कि मेरा वास्ता सबसे ज़्यादा आपसे ही पड़ता है। तो पढ़ाई की स्ट्रेटजी भी आपको इसमें, इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड, यानी आप मान के चलें बोर्ड अगर कितना भी एग्ज़ाम को लिंगर ऑन कर देता है, कितना भी डिले कर देता है, तो भी आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मान लीजिए मार्च में नहीं होते हैं, अप्रैल में होते हैं, तो मार्च, 4 महीने बचे हैं। और आप में से सभी के पास 5 सब्जेक्ट तो हैं ही, यानी पर सब्जेक्ट 1 महीना एक सब्जेक्ट के लिए अब नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अगर पूरे सब्जेक्ट को, अगर आपको इस समय तक आपका सारा सिलेबस, ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर बीतते बीतते, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका अपना पर्सनल स्टडीज़ हो, आपके कोचिंग कैंप्स हों, इन सब में आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो अब आपकी स्ट्रेटजी सीधी सीधी ये होनी चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड। पहली चीज़, देयर शुड नॉट इवन ए सिंगल डे कि जिस दिन आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का, मैं किसी सब्जेक्ट विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने 3 घंटे लिखा ना हो। 3 घंटे किससे कहानी लिखने को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, ये बिल्कुल कसम खा के बैठिए, तभी कर पाएंगे। अगर आप हवा हवाई बात करेंगे तो नहीं कर पाएंगे कि साहब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बिल्कुल आप अपने आप से कसम खाइए कि नहीं, मुझे प्रतिदिन एक क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का लगाना ही लगाना है। जैसे अभी मान लीजिए दिसंबर से, मैं 1 दिसंबर से अगर आपके प्लानिंग की बात करूं, तो आप मान के चलिए कि 1 दिसंबर को आप फर्स्ट डे, यानी कोई भी मंडे से शुरू होता है, तो आप एक पर वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन 5 सब्जेक्ट्स और 5 सैम्पल पेपर्स। एक दिन में एक ही सैम्पल पेपर करिए, एक दिन में बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन सैम्पल पेपर मंडे को रख लीजिए आप किसी हिंदी का, वेंस ट्यूसडे को इंग्लिश का। और एक चीज़ और ऐड करता चलो, अभी मेरे से कल भी एक बच्चा मिला, और इसके पहले भी बच्चे मिलते हैं, जो उनको मैं हमेशा क्लासरूम में भी बताता हूँ, बेटा सबसे ज़्यादा नुकसान आपको वो सब्जेक्ट्स करते हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। कारण क्या होता है कि उस पर आप सबसे कम समय देते हैं, उसका सबसे बड़े उसमें कारक बनते हैं हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इनको आप पढ़ते नहीं हैं। अरे इनको तो उस गैप में पढ़ लेंगे, कोई नहीं मना करता, पढ़ो गैप में, किसने कहा मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन आप हफ्ते में एक सैम्पल पेपर तो लगाओ। हफ्ते में अगर 0 टाइम दोगे तो यार वो कहीं ना कहीं तो अपना बदला लेगा। 96 हर सब्जेक्ट में पाने वाला लड़का, 95, 96, 97, 98 पाने वाला लड़का, हिंदी और इंग्लिश में जब 82, 81 पाता है ना, तो उसके दिल से पूछिए। और ये घटता है, ये हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं, हम लोग अपने अनुभव से देख रहे हैं। और अपने, मैं कह रहा हूँ, कल तो एक बच्चे ने स्वयं आया कहा उसके 96, 97 सब सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में 82, 86, सारा परसेंटेज तो डाउन हो गया ना। तो एक ये 2 बातें बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जिस दिन आपने 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर लिखा ना हो। सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो, आप आर्ट स्ट्रीम के हो, कॉम बिजनेस हो, अकाउंट्स हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, एक वीक में 5 सब्जेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए। अगर आपके 6 हैं तो 6, बचे हुए 1 या 2 दिन वो आपके रिवीजन के लिए, उन सब्जेक्ट्स पे आप खुद माथापच्ची करिए, उन सब्जेक्ट्स पे आप खुद दिमाग खर्च करिए कि इसमें क्या गलत किया, क्या सही किया। कंसल्ट योर टीचर्स इन दोज 1 और 2 डेज, सर इसमें क्या बेटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसको देखिए। और सिंपल पेपर्स या अनसॉल्व पेपर्स इस समय मार्केट में बहुतायत में है। अब तो ऑनलाइन इसको इतना इंसिस्ट करने के पीछे कारण जानते हैं क्या? कारण यह है कि जब आप स्कूल आया करते थे
तो एक बड़ा हम लोगों को सपोर्ट रहता था कि हम आपको घेर घार के पकड़ के एनी हाउ वी यूज टू गिव यू सम वर्क एंड वी यूज टू मेक यू राइट। चाहे वो क्वेश्चन पेपर्स का एक क्वेश्चन ही हो, 2 क्वेश्चन हो, हमारे पूरा एक सैम्पल पेपर ख़त्म करने में 1 हफ्ता लग जाता था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हम लिखाते थे ज़बरदस्ती। अच्छा, लिखना वॉलंटरली कर पाना बहुत मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और किसी को पसंद नहीं होता। बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें लिखना पसंद होता है, वो एक गॉड का गिफ्ट मैं कहता हूँ। लेकिन अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, काम तो चलना नहीं है, लिखना तो पड़ेगा भैया, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो। तो ये ज़रूर, इसको बस इतनी छोटी सी बात है, और आज में और कुछ नहीं कहना है। एक तो लिखिए आप ज़रूर, और कोई भी दिन ऐसा ना गुजरने दीजिए जिस दिन आपका कोई सब्जेक्ट अनटच्ड रह जाए, अपार्ट फ्रॉम दोज 3 आवर्स। वो 3 घंटे जो आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर किया, उस 3 घंटे के अलावा बाकी जो 4-5 पाँचों सब्जेक्ट्स का जो भी टाइम अलॉटेड है, आधा घंटा 1 घंटा आपने कर रखा है, 5 सब्जेक्ट्स में मान लीजिए 1 घंटा कर रखा, 5 घंटा, और 3 घंटे आपका लिखना। तो यार बोर्ड के स्टूडेंट हो, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। 24 अभी अब तो स्कूल भी नहीं आ रहे हो, स्कूल की पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 6 से 7, 8 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे यार। यू हैव गॉट ओनली 4 मंथ्स इन योर हैंड्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये मैं तब कह रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम अप्रैल में ले लेगा, अगर वो लिंगर ऑन कर देता है, यू विल गेट सम मोर टाइम फॉर द रिविजन। ओके, सो गेट रेडी एंड गियर अप फॉर द एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।